हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम एक नया जो कंसेप्ट है या एक नई जो सीरीज है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर क्या होगा बच्चे, हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उस कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन या तो एक नए फॉर्मेट पे बेस्ड हो सकते हैं जो आगे आने वाले फ्यूचर एग्जाम में, जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी 2020, सेबी ग्रेड ए 2021 और नाबार्ड ग्रेड ए 2022 में आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो आपसे पूछे जा चुके हैं, या सामान्य कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जो इस कंसेप्ट से बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पहला पार्ट होगा। और इसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम क्वांट का डिस्कस करेंगे, फिर उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो एक बिग जो फेस्टिवल ऑफर है वो एड्यूटैप की तरफ से आप लोगों के लिए लाया गया है। इस ऑफर में क्या होगा कि आपको गेट 40% प्लस एडिशनल 5% का ऑफ आपको मिलेगा, जो कि हमारे आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, आईबीपीएस एएफओ, आईसीएआर एओ या ऐसी डिप्टी डायरेक्टर या यूपीएससी एपीएफसी के कोर्सेज पे आपको मिलने वाला है। और इन डिस्काउंट्स के लिए आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज फेस्ट। तो FEST कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको 40% के साथ साथ 5% का एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो हमारे कोर्सेज पर, इन सभी कोर्सेज पे आपको मिल जाएगा। और ये कोड जो है ये आपका सिर्फ 4 to 7 अक्टूबर तक वैलिड है, तो इसलिए फटाफट से जाएं और इन कोर्सेज से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को एक मुकम्मल गति से आगे बढ़ा सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कंसेप्ट क्या है, उसकी रूपरेखा पूरा वो कैसे बनता है बेसिक से, फिर उस कंसेप्ट को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे यूज कर सकते हैं, फिर उस पर 2-3 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं, और साथ में आगे पूछे जाने वाला एक नए टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो कंसेप्ट है हमारा वो बेस्ड है आपके कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के रिलेशन पे। ठीक है, जब भी हमें कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में डायरेक्ट रिलेशन बनाना हो तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसी पे बेस्ड आज का हमारा जो पूरा क्वेश्चन है या कंसेप्ट है वो रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चल पा रहा होगा कि यहाँ पे क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन के अंदर, ए डीलर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ इट्स मार्क प्राइस इज ₹800 देन द कॉस्ट प्राइस इज। वो यहाँ पे बोल रहा है कि एक डीलर जो है किसी आर्टिकल के ऊपर जितना उसका एमआरपी है उस पर 10% का डिस्काउंट देता है, और फिर वो क्या करता है, डिस्काउंट देने के बावजूद भी 20% का प्रॉफिट उसने कमा लिया। तो ये बताइए कि अगर उसका मार्क प्राइस 800 रहा हो तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्ट हमें यहाँ पे एमआरपी गिवन और सीपी हमें निकालना है। तो जब भी सीपी और एमआरपी में इस टाइप का रिलेशन आ जाए तो हम कई बार क्या करते हैं कि हम बेसिक फॉर्मूलाज में घुस जाते हैं। पहले हम यहाँ पे बेसिक ही डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो छोटी छोटी बातें हमें पता हो कि कभी भी जब हम एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करते हैं, ठीक है, एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करते हैं तो ये सेलिंग प्राइस के इक्वल आता है। ठीक है, और जब भी हम कभी सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करते हैं तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस के इक्वल आता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होंगी। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे देखूं कि मान लीजिए मेरा जो एमआरपी है, ठीक है भाई, यहां उसने बोला है कि वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो एमआरपी हमारे पास यहाँ गिवन है कि अगर मेरा एमआरपी 800 है, ठीक है, और वो यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो जाहिर सी बात है कि जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो हमेशा डिस्काउंट जो है वो एमआरपी पे ही लिया जाता है। तो जो डिस्काउंट 10% का लिया गया अगर वो निकाल दूं तो जो सेलिंग प्राइस बचेगा वो एमआरपी का 90% बचेगा। तो 90% ऑफ 800 अगर हम इसकी बात करें तो ये इक्वल टू होगा 720 के। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से मुझे सेलिंग प्राइस मिल गया। अब वो कह रहा है कि अगर उसने 20% का प्रॉफिट कमाया हो तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मान लीजिए मेरा जो कॉस्ट प्राइस है, यह कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% ही होता है, और उसका जो प्रॉफिट है वो कितना रहा जी,
प्रॉफिट रहा उसका 20%। और जो सेलिंग प्राइस आ रहा है, सेलिंग प्राइस तो दोनों केस में सेम होगा, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो 720 है, तो ये 720 के इक्वल आ जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 120% की जो वैल्यू है वो 720 के इक्वल है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% होगा 720 डिवाइड बाय 120। लेकिन हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, तो दैट इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाय 120 इंटू 100। ठीक है, अब 120 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 होगा, दैट इज इक्वल टू 600। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो 600 आ गया। ठीक है जी, लेकिन क्या इतना सब करने की जरूरत थी? देखो ये कंसेप्ट बार बार बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, बट कई बार बहुत अच्छा क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ लेगा। तो जब हम इतने लंबे प्रोसेस से जाएंगे तो ये आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक इजाद की है। वो ट्रिक क्या होगी कि जब भी हमें कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के अंदर रिलेशन बनाना होगा, ठीक है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहां से हमें हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो मिल जाएगा। देखो यहां से जैसे 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 10% का, और उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 का, तो 100 प्लस 20, तो ये हो गया हमारा 90 बाई, ये हो गया हमारा 120। अगर 30 से कैंसिल कर दें तो कितना हो गया 3:4। यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस और एमआरपी होगा इस कंडीशन के अंदर वो किस रेशियो में होगा, 3:4 में। जबकि हम मार्क प्राइस तो जानते हैं कितना है 800, तो 4 की वैल्यू अगर 800 होगी तो किससे मल्टीप्लाई करें 4 को कि 800 आ जाए 200 से, तो सेम हम यहां भी 200 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें जो कॉस्ट प्राइस मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 600। हम यानी इजीली यहां से इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब आप ये मत सोचो कि जब क्या हम 100 में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो वो कॉस्ट प्राइस होगा, नहीं, ये हमेशा क्या बनाया हमने, एक रिलेशन बनाया कि यहां पे एसपी का रिलेशन है ये। अब यहां पे एमआरपी अगर 100 है तो डिस्काउंट माइनस करके एसपी आ जाता है, इक्वल इक्वल पुट करेंगे ना। ठीक है, और यहां पे अगर मैं सीपी को 100 मान लूं तो प्लस प्रॉफिट वो भी एसपी आ जाता है। तो यानी कि हमने एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस करके एसपी बनाया है, और सीपी में प्रॉफिट को ऐड करके जो चीज हमने यहां पे करी थी उसी चीज को हमने शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिख लिया है बस। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन इसी तरीके से, क्योंकि जो डिस्काउंट लिया जाएगा वो एमआरपी पे लिया जाएगा और जो प्रॉफिट होगा वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, और दोनों में ये रिलेशन हमारा बन जाता है। ठीक है, तो कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत आराम से आप इसको याद रख सकते हैं, और कभी भी आपका क्वेश्चन जब भी आपको सीपी और एमआरपी में रिलेशन बनाना होगा यहां से गलत नहीं होगा। ठीक है जी, बात समझ में आई सभी को? तो मैंने आपको बेसिक तरीके से भी बना के दिखा दिया और डायरेक्ट ट्रिक से भी कैसे बना के दिखाया। ठीक है, अब इस पे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किस टाइप का पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बाय सेलिंग अ सर्टेन आर्टिकल ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 35% एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 30%, देन हिज एमआरपी इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी बात होती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रिक कहाँ पे लगानी है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में रिलेशन देखना है तो आपको इस ट्रिक का यूज करना है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं सीपी और एमआरपी में रिलेशन बनाता हूं तो मुझे बताया गया है कि वो डिस्काउंट दे रहा है 35% का, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 35 रेशियो, और एमआरपी के लिए 100 प्लस प्रॉफिट लेते हैं हम। प्रॉफिट कितना हमारे पास 30%, तो 100 प्लस 30, तो दैट मीन्स अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 65 रहा होगा तो एमआरपी हमारा 130 होगा। तो अब हमसे पूछ रहा है, या तो आप सिंप्लीफाई कर लो 65 से, तो 1:2 आ गया कि देन हिज एमआरपी इज व्हाट परसेंट ऑफ सीपी। तो जो एमआरपी है वो 2 है, सीपी कितना है 1, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा 200%, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, बात समझ में आई? यानी बहुत मुश्किल दिखने वाले सवाल भी इस ट्रिक के माध्यम से हमसे बहुत आसानी से, इस कंसेप्ट के माध्यम से बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। Vakar sold the watch after giving a discount of 13% on the mark price and gain 30.5%. ठीक है, had he sold it at 30% discount on mark price then find the gain or loss percentage। कह रहा है कि वकार एक वॉच को 13% के डिस्काउंट पे सोल्ड करे तो उसे 30.5% का प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर वो उसी वॉच के ऊपर 30% का डिस्काउंट दे तो तब उसका गेन या लॉस कितना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे भी कि अगर वो कोई भी डिस्काउंट या जितना भी डिस्काउंट दे रहा है और हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो दैट मीन्स हमें सीपी भी चाहिए और हमें एमआरपी भी चाहिए।
अच्छा, बहुत बार वो इस तरीके से दे देगा इफ यू ऑफर्ड नो नो डिस्काउंट, ठीक है, तो तब भी हमें जो हमारा एमआरपी होता है वही हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो सीपी और एमआरपी में क्या रिलेशन बनेगा जी, देखो यहाँ पे अब वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट ऑफ 13%। तो पहले जो गिवन कंडीशन है उसके आधार पे सीपी और एमआरपी में रेशियो बनाएंगे। गेन कितना हो रहा है जी 30.5%, तो 100 प्लस 30.5, तो यानी अगर मेरा सीपी 87 होगा तो मेरा जो एमआरपी होगा वो 130.5 होगा, ठीक है। बट वो कह रहा है कि हैड ही सोल्ड इट 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, अगर वो इस पे 30% का डिस्काउंट दे दे तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा बच्चे इस केस के अंदर, वो ये हमारे लिए एमआरपी है ना अभी, तो अगर इस पे 30% डिस्काउंट दे दिया तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 70% ऑफ एमआरपी होगा 130.5। अब यहां से अगर 70% कैलकुलेट करते हैं किसका, 130.5 का, तो वो कितना होगा, एक जीरो और नीचे ले आते हैं, ये जीरो कैंसिल होगी, डेसिमल खत्म है यहां से जी। अगर मैं इसको 5 से कैलकुलेट करूं तो 20, अगर इसको 5 से या मत करो कैलकुलेट 5 से, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मली लिख लेता हूं यहाँ पे दोबारा फिर से कि ये 70% हमें कैलकुलेट करना है, बस एक डेसिमल से ये जीरो खत्म कर देते हैं, अगर एक जीरो लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 91.35 डिवाइड बाय 100 भी है, ठीक है, तो 91.35। अब ये उसका सेलिंग प्राइस होगा, तो इस केस में उसे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर सीपी 87 है और आपका एमआरपी 91.35 है तो दैट मीन्स उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा जी, प्रॉफिट होगा 91.35 माइनस 87 यानी कि 4.35, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंट देखना है हमें तो प्रॉफिट या लॉस तो हमेशा ओरिजिनली सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, तो 4.35 किसका, कॉस्ट प्राइस का, यानी 87 का कितना पार्ट है ये हमें बताना है, इनटू 100 करेंगे। अब देखो यहां से डेसिमल खत्म क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास 435 आ जाता है, तो दैट मीन्स अब जो उसका प्रॉफिट होगा दैट इज 5% होगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 5% उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप ट्रिक जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से बना लेंगे, कंसेप्ट आपको ये पता है, बना कैसे ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक थोड़ा सा एक नए टाइप का क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि किस टाइप से इस टाइप के सवाल आजकल आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इन सबको किस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, ए शॉपकीपर अलाउड डैश % डिस्काउंट ऑन एन आइटम ऑन द मार्क प्राइस एंड ही सफर्ड ए लॉस ऑफ डैश %, हमें नहीं पता ये शॉपकीपर किसी आर्टिकल के ऊपर कोई डिस्काउंट ऑफर करता है और ऐसा करने से उसे लॉस होता है, हमें नहीं पता कि कितना लॉस है, वो बाय ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। इफ ही अलाउज ओनली 10% डिस्काउंट देन द प्रॉफिट परसेंट वुड बी 8%, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। लेकिन अगर वो वहां पे 10% का डिस्काउंट दे तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट है दैट वुड बी 8%। अगर हमें इतना पता चल गया तो वी कैन इजीली मेक अ रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड एमआरपी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट भी है और हमारे पास प्रॉफिट भी है। तो अगर मैं सीपी और एमआरपी का रिलेशन यहां से बनाता हूं तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 माइनस 10, और अगर एमआरपी देखूं तो 100 प्लस 8, ठीक है जी। दैट मीन्स ये अगर 90 है तो यहाँ पे 108 हो जाएगा। अगर आप इसको काटना चाहो तो कट सकता है, ये 2 से कट गया 45 और 54, फिर 3 से 6 से भी कट जाएगा, अगर 6 से काटोगे तो 15 18, बट मुझे लगता है कि फिर बाद में कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। अब सीपी और एमआरपी हमारे पास 90 और 108 आ गई। अब क्या जितने परसेंट का डिस्काउंट वो यहां पे मेंशन कर रहा है वो देने से उसे लॉस हो रहा होगा इतने परसेंट का, जो कि ऑप्शन में आपको गिवन होगा। तो पहला ऑप्शन अगर चेक करूं तो 30 और 10% का है, ठीक है। तो हमारे पास सीपी और एमआरपी है, अगर मैं 30% का डिस्काउंट देता हूं, ठीक है जी, इसको हम यहां लिखने की बजाय थोड़ा सा, देखो ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं बट अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी तो एग्जाम आप इनको झट से बना पाओगे। पहला ऑप्शन अगर चेक करूं तो वो कह रहा है कि 30% का डिस्काउंट देने पर, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे, तो पहले ऑप्शन में जब 30% का डिस्काउंट देंगे तो एसपी क्या होगा, 70% ऑफ एमआरपी होगा, 70% ऑफ 108, और दैट इज इक्वल टू आना चाहिए, वो कह रहा है कि उसे लॉस हो रहा है, तो यहां पे पहले ऑप्शन से लॉस कितना हो रहा है भाई 10, अगर 10% का लॉस होगा
तो फिर जो एसपी बचेगा वो 90% ऑफ सीपी बचेगा, और सीपी कितना है 90। तो पहले ऑप्शन से तो ये हो गया भाई। अगर मैं दूसरे ऑप्शन से चेक करूंगा तो 25% का डिस्काउंट, डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाएगा, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बच गया 75% ऑफ 108, और ये इक्वल होना चाहिए 15% का डिस्काउंट दे रहा है, दैट मीन्स 85% ऑफ सीपी के, यानी 90 के। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन से अगर चेक करेंगे तो 35% का डिस्काउंट दे रहा है, तो दैट मीन्स 65% ऑफ 108 इज इक्वल टू होना चाहिए 22 का। अगर लॉस हो रहा है तो जो 78% बचेगा हमारे पास सीपी का, वो हम लेंगे। ठीक है भाई। फोर्थ की अगर मैं बात करूं, फोर्थ ऑप्शन में तो 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 75% ऑफ एमआरपी लेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू होना चाहिए 10% का डिस्काउंट देके 90% ऑफ आपका क्या सीपी, यानी कि 90। ऐसे करके हमें इनको चेक करना है बारी बारी से। ठीक है, अब अगर यहां से कैलकुलेट करें 70% ऑफ 108 इज इक्वल टू होना चाहिए 90% ऑफ 91, यानी 90/100 इंटू 90। ठीक है, तो इधर से तो आपको मिल रहा है 81, बट यहां से ये पूरा कटेगा ही नहीं, तो ये डेसिमल में जाएगा तो 81 नहीं होगा, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता, एक अंदाजे से आपको पता चल जाता है। अब अगर मैं यहां पे देखूं सेकंड ऑप्शन से कि 75% ऑफ 108 दैट इज इक्वल टू 85% ऑफ 90। ठीक है जी, अब देखो इसको कैलकुलेट करो भाई, 25 से कटेगा 3, 4 से कटेगा 27, तो ये आ गया 81 इधर। और अगर राइट की तरफ देखें, 0 से 0, 5 से कटेगा 2, 5 से कटेगा 17, ये 17 9 जब 153/2, ये डेसिमल में आएगा, बट इधर तो एक परफेक्ट वैल्यू है हमारे पास, डेसिमल में नहीं है, तो ये भी आपका एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन 3 को चेक करें तो आप 65% लोगे किसका, 108 का, और इधर आप 78% लोगे किसका, 90 का। ठीक है जी, अब देखो यहां से क्या मिल रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 8 जा 72, 9 7 जा 63 और 7। ठीक है भाई, 70 63 70, नीचे 10 है तो 70.2 आ गया। क्या इधर से भी 70.2 आ रहा है? अगर मैं इसको 13 से काट दूं, 5 से काट दूं तो 13, 5 से अगर इसको काटूंगा तो 20। ठीक है भाई, 2 से काट दें तो 10, और 2 से काट दें तो 59। अब देखो मल्टीप्लाई करें, 13 निमा 117 होता है, 11 कैरी हो गया भाई, 13 पंजे 65, और 13 निमा 107 होता है। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं कर दी ना कहीं, 5 से कट गया 13, और ये अगर 22, ये 65% ऑफ 108 लेंगे, और यहाँ पे लेंगे 78% ऑफ 19, 9 72 9 7 63। ठीक हो गया भाई, 13 पंजे 65, 13 नहीं में 107, 10 13 पंजे 65 और 10 75, तो ये 75, अच्छा सॉरी, हाँ नहीं 35 ही है, तो ये 75.7 आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी दोनों मैच नहीं किए, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 65 35 है तो 65% ऑफ 10, क्योंकि वो बहुत सी एन डी भी है ना, तो कहीं यही तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो 65% लिया हमने किसका, एमआरपी का 108 का, और फिर हमने 22 तो 78% लिया किसका, सीपी का, तो सफर्ड लॉस ऑफ तो 790 का, तो 9 8 72, 7 9 7 70 70.2, और अगर ये 5 से गया तो 13, 5 से गया 20, और 2 से गया 10, 2 से गया 50, नहीं 54 होगा ना, ये थोड़ा सा हमने गलत ले लिया भाई, मुझे अंदेशा हो रहा था कि कहीं गड़बड़ कर दिया हमने, तो ये क्या लिया हमने, यहाँ 54 होगा, थोड़ा सा हमने गलत कटिंग कर दी, 2 से गया 5 तो ये 4 होगा। अब 13 चौके 52, 2, और ये 5, 13 5 जा 65 और 5 70, तो ये भी आपका 70.2 आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे हमने गलत कैलकुलेट कर दिया था। अब ऑप्शन फोर्थ के अंदर देखते हैं, 75% ऑफ 108 दैट इज इक्वल टू 90% ऑफ 90। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर तो आ गया 81, अगर इधर देखेंगे तो ये 3 और ये 4, ये 4 से जाएगा आपका 27, तो ये भी आपका कितना आ गया, 81। ठीक है जी, तो यानी कि ये यहाँ पे परफेक्टली मैच कर गया, तो ये ऑप्शन भी आपका फॉलो करेगा, तो इसलिए जो आंसर बनेगा वो बोथ सी एंड डी दोनों बनेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि एक सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे इसी कंसेप्ट पे पूछा जाएगा, तो इस कंसेप्ट को घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि जब भी आपको सीपी और एमआरपी में रिलेशन बनाना है तो आपको इस कंसेप्ट का यूज करना है, तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए
तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि एडुटैप की तरफ से एक बिग फेस्टिवल ऑफर आपके लिए दिया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 40% प्लस एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिलता है हमारे आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, आईबीपीएस एएफओ, आयकर एओ, ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर और यूपीएससी एपीएफसी के कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है फेस्ट, और फेस्ट कोड का यूज करके आप ये डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं, और ये कोड सिर्फ 7 तक वैलिड है। तो इस कोर्स से जुड़ के आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। और ये सीरीज चलाई है हमने, तो हम वीक में एक क्वांट और एक रीजनिंग की वीडियो आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे जो कंसेप्ट बेस्ड होगी, और उस पर 3-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि एग्जाम में पूछने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।